अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये तीन काम करने वाले शख्स के पास कभी दौलत की कमी नहीं होती है, कभी पैसों की कमी नहीं होती है। अब आइएगा वो तीन काम कौन कौन से हैं। हदीस पाक की रोशनी में मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। देखिएगा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये तीन काम वो हैं जो इंसान को दौलतमंद बना देते हैं। तो हुजूर ने कसम खाकर इन तीन कामों के बारे में इरशाद फरमाया। अब आइएगा वो तीन काम कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से आप समाअत करें। नंबर एक, सदका करने से माल कम नहीं होता। आका ने इरशाद फरमाया कि सदका करना, जो शख्स भी सदका करता रहता है तो उसके पास कभी दौलत की कमी नहीं आती है। सदका करने से माल कम नहीं होता। आप समझते हैं कि माल गया, माल चला गया, तो बल्कि माल जाता नहीं है, बल्कि माल और उसके बदले में दुगना तिगना आ जाता है। जब भी फैसला करने की बात आए तो आप अपने ईमान पर फैसला करना, कभी भी अपनी अकल के एतबार से फैसला मत करना। मिसाल दी है, जैसे कि मान लीजिएगा कोई गरीब, कोई मिस्कीन, कोई मोहताज आपके पास आया और उसने आकर के आपसे सवाल किया कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तो आपकी अक्ल ये कहती है कि मत दे। ईमान कहता है कि भाई बहुत ज्यादा ये परेशान है, गरीब है, मिस्कीन है, इसे दे दो, इसका काम चल जाएगा। तो अगर आपने ईमान पर फैसला किया और अक्ल कहती है कि मत दो, और ईमान कह रहा है कि चलो 10 मत दो, 8,000 रुपये दे दो, तो लिखा है अगर आपने 8,000 रुपये उसको दे दिए तो अल्लाह पाक इसके बदले में आपको 80,000 अता फरमाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर हमें अक्ल पर फैसला नहीं करना है, बल्कि ईमान जो हमारा कहे उस पर फैसला करना है। नंबर दो, दूसरी चीज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो बंदा कोई ज्यादती माफ कर दे, उसके बदले अल्लाह क़यामत के दिन उसकी इज्जत को बढ़ाएगा। अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है इन तीन बातों की, यानी किसी ने आप पर ज्यादती की और आपको बुरा भला कहा, आपको गालियां दी या आपकी इज्जत पर हमला किया और आपने उसको माफ कर दिया, तो अल्लाह उसके बदले क़यामत के दिन आपकी इज्जत बढ़ाएगा। और अल्लाह जिसकी इज्जत क़यामत में बढ़ाएगा तो उसकी इज्जत दुनिया में भी बढ़ाएगा। तो ये दो चीजें हो गई। नंबर तीन, तीसरी चीज के बारे में इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने लिए भीख मांगने का दरवाजा खोलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए गुर्बत का दरवाजा खोल देता है। तो इसलिए कभी भी आप भीख मत मांगिएगा, जितना हो सके मेहनत करके और मशक्क़त से आप पैसा कमाइएगा, मेहनत करिएगा, लेकिन भीख मत मांगिएगा। हदीस शरीफ है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हुए तो मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कुछ है मैं उसे अल्लाह के नाम पर सदका कर दूँ, अल्लाह के नाम पे लौटा दूँ और कुर्बान कर दूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं। आका ने इरशाद फरमाया कि तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो तिहाई माल अल्लाह की राह में मैं सदका कर दूं? तो इरशाद फरमाया आका ने, नहीं। फिर कहने लगे, या रसूल अल्लाह आधा माल मैं अल्लाह की बारगाह में लौटा दूं? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, नहीं। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं आका कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आधा माल मैं लुटाना चाहता हूं। तो आका ने इरशाद फरमाया, नहीं। और आगे आका ने इरशाद फरमाया, अगर तुम सारा माल या आधा माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दोगे, सदका कर दोगे, तो फिर तुम्हारी औलाद, तुम्हारा बेटा भीख मांगेगा। इसलिए उस माल में से कुछ अल्लाह की राह में खर्च करो और बाकी तुम अपने घर वालों के लिए बचा के रखो। तो अगर आपके पास माल है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह की राह में खर्च करते रहो और बाकी माल अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए बचा के रखो। और आगे मैं एक हदीस पाक और आपको बता दूं, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरे वाक़िया की तिलावत करो
سورہ واقعہ کو پڑھا کرو۔ سورہ واقعہ یہ وہ صورت ہے قرآن مقدس کی جسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ واقعہ سورہ غنا ہے، یعنی مالدار بنا دینے والی صورت ہے، اور یہ 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد میں سورہ واقعہ ہے۔ تو مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد جو شخص بھی اسے ایک بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو ایسی جگہ سے اس کا رزق اسے عطا کیا جائے گا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے گھر کبھی فاقہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 3 عادتیں آپ اپنا لیجئے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی بھی یوں سمجھیے گا آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں رہے گی۔